हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी काफ़ी IBPS का रिजल्ट आया है और काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स का सिलेक्शन हुआ है। सो मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ़ यू। एंड बहुत सारे मेरे पास DMs आए कि मैम मुझे बता दीजिए कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है इसके लिए, बिकॉज़ उन्हें क्या थोड़े से कलेक्ट करके रखने हैं पहले से ही। तो मैं बताना चाहूँगी तो कि आप लोगों को टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इतना कुछ नहीं है, मतलब जो जो आपके पास ऑलरेडी है उनको तो आप पहले रखिए, जो कि इम्पॉर्टेंट है। बाकी 2-3 चीज़ें एक्स्ट्रा है जो मैं बता दूंगी आपको। तो टाइम ना ख़राब करके सीधा बात करते हैं मुद्दे पे। तो सबसे पहले आपको आइडेंटिटी प्रूफ लेके जाना है अपना, जो कि आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, वो लेके जाना है साथ में। मतलब सबकी 2-2 फ़ोटोकॉपी लेके जानी है अपने साथ, सबकी जितने भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं ना उन सबकी फ़ोटोकॉपीज़ लेके जानी है, 2-2 तो आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड रखना है सबसे पहले, और फोटोग्राफ्स रखनी है आपको। रख लीजिए 7-8 फोटोग्राफ्स रख लीजिए अपनी, जो कि आपने पहले लगाई होगी अपने फॉर्म फिल करते समय, वो वाली ले जाइएगा। और एक्चुअली क्या मेरा गला ख़राब है तो प्लीज़ कॉपरेट कीजिएगा मेरे साथ। उसके बाद 10th की मार्कशीट चाहिए, 12th की मार्कशीट चाहिए, प्लस सर्टिफिकेट्स चाहिए दोनों के। एक्चुअली मेरा क्या था कि मेरी 10th CBSE से थी, 12th RBSE से थी। तो 12th में मेरा सर्टिफिकेट उसके साथ ही आया था, वो 10th का मेरे पास सर्टिफिकेट नहीं था, तो मैंने डिजी लॉकर से निकाला था। बट वहाँ पे गई तो HR ने मना कर दिया, नहीं हम इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकते, आपको लाना पड़ेगा। तो फिर मैं गई घर, फिर मैंने स्कूल गई, तो फिर वहाँ से 7 साल हो चुके थे तब मैंने देखा तो मिल गया वहाँ पे। फिर मैंने स्पीड पोस्ट कर दिया था, तो कंसिडर कर लेते हो, एक्चुअली बहुत कॉपरेट करते हो उस चीज़ को, तो उसमें कोई इशू नहीं है। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट तो मस्ट है, सेंट्रल और स्टेट दोनों ही चाहिए, आपको दोनों ही ले जाने हैं, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म की एक उसका प्रिंट आउट निकलवा लीजिए एप्लीकेशन फॉर्म का, वो भी ले जाना है आपको। स्कोर कार्ड है उसकी ज़ेरॉक्स ले जाइए, सेफ साइड के लिए। वैसे तो नहीं मांगते हैं बट सेफ साइड के लिए ले जाइए, क्या जा रहा है। उसके बाद आपको अपने फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर की मार्कशीट्स लेके जानी है, उसकी फ़ोटोकॉपीज़ भी लेके जानी है। तो आप और जो जैसे मुझे मेरे 2 साल ही हुए थे उस टाइम पे कॉलेज कंप्लीट किए हुए, तो मेरे पास डिग्री नहीं थी, तो प्रोविजनल डिग्री ले गई थी मैं, तो उन्होंने वो चीज़ को कंसिडर कर लिया। उन्होंने कहा कि जब आपकी ओरिजिनल डिग्री आए तब आप यहाँ पे दे दीजिएगा, तो इतना कोई इशू नहीं रहता, तो सब कुछ हो जाता है मैनेज। और अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो 10th की मार्कशीट चल जाती है, मेरे पास नहीं है तो वो चल गया था। तो हाँ, मैं ये चीज़ कहना चाहूँगी कि डिजी लॉकर का यूज़ ना करें। डिजी लॉकर से बेस्ट है कि आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स रखें, कहीं से भी अरेंज कीजिए, मिल जाते हैं, देखो इतना कोई इशू नहीं आता, सब मिल जाता है। और उसके बाद हाँ, जिनका पहले कोई जॉब रही है तो उसकी NOC तो चाहिए, तो सबको ही पता है, तो कॉमन चीज़ है। उसके बाद ये चीज़ें तो आपको रखनी है, मतलब ये चीज़ें तो जो आपके पास है ना वो तो आपको ले जानी है। अब मैं बताऊँगी एक्स्ट्रा चीज़, DV के बाद आपको करना है, लाइक आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट अरेंज करना है। मतलब फॉर्मेट वो दे देंगे, और नहीं भी मिला तो एक कॉमन फॉर्मेट होता है उसका, तो आपको 3 फॉर्मेट की ज़रूरत है। तो 3 प्रिंट आउट निकलवा लीजिए, और किसी कोई भी गैजेटेड ऑफिसर के साइन चलेंगे, मतलब उनका स्टैम्प होना चाहिए साथ में। कोई प्रिंसिपल हुआ स्कूल का, या आपके कॉलेज का कोई हेड हुआ, या फिर कोई डॉक्टर हुआ, या फिर कोई भी कोई बड़े 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 ऑफिसर्स होते हैं जिनके पास स्टैम्प होते हैं खुद के, उनका चलेगा। तो आप वो चीज़, कैरेक्टर सर्टिफिकेट अपने कोई भी रिलेटिव में ना हो, मतलब खुद के ही फैमिली मेम्बर में ना हो, बाकी सब चलेगा है, तो ये चीज़ आप कर सकते हैं। और उसके बाद एक चीज़ हुई थी, जब मेरे पास DV के लिए कॉल आया था कि मैम आपको आना है, 27 अगस्त को मेरा DV था 2025 में। तो मुझे कॉल आया, तो मैंने उनसे एक चीज़ पूछी, मैंने कहा सर आपने जो मुझे डॉक्यूमेंट्स भेजे वही लाना है ना, एक्स्ट्रा नहीं लाना ना। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, जो उसमें मेंशन है वो लाना है। मैंने कहा एफिडेविट भी लाना है क्या? गैप्स मतलब जितना जितना गैप होता है ना आपके, जहाँ से आपने अपने कॉलेज कंप्लीट किया, लाइक 12th के बाद आपने क्या किया अब तक, तो उसके लिए एफिडेविट चाहिए क्या? तो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल चाहिए। मैंने कहा ठीक है, तो मैंने बनवा लिया। तो कहीं भी बन जाएगा, किसी नोटरी से साइन वगैरह, पता नहीं क्या क्या कराना पड़ता है, मेरे भाई ने कराया था, मुझे नहीं पता।
तो वो चीज़ मैं लेके गई। फिर बाद में मैं गई डीवी के टाइम पे, तो वहाँ पे कोई नहीं लाया था, वो मैं ही लाई थी। और सबसे बोला उन्होंने कि आपको लाना था, तो सबने बोला कि आपने बोला क्यों नहीं पहले, मतलब मेंशन तो नहीं किया यहाँ पे। तो उन्होंने कहा कि नहीं आपको लाना है तो आप स्पीड पोस्ट कर दीजिएगा। बट मैं ही थी जो लेके गई थी। मैं काफ़ी खुश थी उस उस टाइम पे कि हाँ मैं लाई हूँ। तो यही है कि मैंने 12th के बाद बीएससी की 3 साल, उसके बाद 2 साल प्रिपरेशन की, बस यही लिखवाया है उसमें, और कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। उसके बाद तो मेडिकल मेरा उसी दिन हो गया था। हॉस्पिटल वो खुद बताते हैं, वहाँ पे जाके चेकअप्स वगैरह कुछ होते हैं, वहाँ पे खुद के ही पैसे ले जाने पड़ते हैं। मेरे 2,500 करीब लग गए थे उस टाइम पे, और सारे चेकअप्स वगैरह सब कुछ हुए थे, बहुत सारी चीज़ें हुई थी। और बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सब नॉर्मली आता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत ईज़िली, बहुत बहुत ईज़िली हो चुका था सब कुछ, मतलब कुछ भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस आपका सिलेक्शन हो गया ना, बस इससे ज़्यादा कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है। अब आप फ्री हो, आपकी जॉब लग गई, खुश रहो बस, और कुछ नहीं। बैंक में एक चीज़ ऐसी है ना कि अगर आपका सिलेक्शन हो गया ना, आपके नंबर आ गए ना, मतलब आपका नाम आ गया ना, बस आपकी जॉब लग गई। डीवी वगैरह किसी चीज़ की टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, सब कुछ स्मूथली हो जाता है। बहुत सारी टेंशन है, ऐसा वैसा वैसा, कब आएगा कब आएगा। देखो मेरी 5 महीने बाद तो डीवी का मेल आया था। अब पता नहीं क्या रीज़न था उसके पीछे, मुझे नहीं पता, क्योंकि ट्रांसफ़र रिलेटेड कुछ इश्यूज़ होते हैं उसकी वजह से। तो पहले पीओ की जॉइनिंग होगी, उसके बाद होगा ये। और स्टेट वाइज भी होता है, जैसे हर स्टेट में एक साथ जॉइनिंग नहीं होती सीएसए में, अलग अलग डेट्स पे होती है। तो आराम से चिल करो, अभी जितना भी टाइम है। बस ये नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स तो आप अरेंज करके रखो, बाकी कैरेक्टर सर्टिफिकेट, एफिडेविट डीवी के बाद बनवाना। हमें 3 दिन का टाइम मिला था, हमने बनवा लिया था, तो इतना कुछ भी स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, सब इजीली हो जाता है। सो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट आपके डीवी के लिए, मेडिकल के लिए।